किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मालती। वो बड़ी ही रूपवती थी। जब वो शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुम्ही से अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होने की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। ऊपर से रही सही कसर तब पूरी हो गई जब ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वो भी एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद जब बाप बेटे घर लौटे तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। तो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ये तो बड़ी समस्या हुई। ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात रखी जाए और किसकी नहीं। तभी दैव योग से लड़की को सांप ने काट लिया। सांप इतना जहरीला था कि सांप के काटते ही उसकी तुरंत वहीं मृत्यु हो गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया, सपेरों को बुलाया, लेकिन कोई नतीजा न निकला। सब अपनी ओर से पूरी कोशिश करके चले गए। दुखी होकर वे लड़की को शमशान में ले गए और उसका क्रियाकर्म कर दिया। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वो तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने लगी कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने आंचल छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा था कि मानता ही नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने लड़के को झड़का, फिर मारा पीटा भी। फिर भी जब वो न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। एक ही क्षण में लड़का जलकर राख हो गया। ऐसा भयंकर दृश्य देखकर ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा, पर वो भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी निवास करती हो वहाँ मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और भीतर चला गया। जब बाहर आया तो उसके हाथ में एक पोथी थी। ये पोथी संजीवनी विद्या की थी। उसने उसे खोलकर उसमें से एक मंत्र पढ़ा और जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो ब्राह्मण चुपचाप वो पोथी चुराकर वहाँ से चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे दोनों लड़के भी वहीं बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने तुरंत हड्डियाँ और राख निकालकर सामने रख दी। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, लड़की जी उठी। ये देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब प्रश्न ये उठा कि उससे शादी कौन करेगा। इस बात पर तीनों आपस में बुरी तरह लड़ने झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, अब प्रश्न ये उठता है कि वो लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। अगर जानते हुए भी इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने बिना एक पल भी गंवाए जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, वो कैसे? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ उठाकर रखी वो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो उसके बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर वहीं रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का इतना कहना था कि बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, तूने तो मौन भंग कर दिया विक्रम। ले, मैं तो चला वापस।